नमस्कार, स्वागत है आपका सिबलिंग स्टडी के इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे HPTGT का जो आर्ट्स का सिलेबस है उसमें जो सोशियोलॉजी के टॉपिक्स है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी। इसका मीनिंग है, हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो सोशियोलॉजी है ये किस भाषा का शब्द है और ये किन दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर ये एक शब्द बना है। और ये है सोशियस और लोगस। जो सोशियस है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जो लोगस है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है समाज और इसका मतलब होता है विज्ञान, यानी समाज का अध्ययन करता है। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला ये जो विषय है इसका नाम अगस्ट कॉम्ट ने पहले सामाजिक भौतिकी रखा था 1836 में, लेकिन 1838 में उन्होंने इसको बदलकर सोशियोलॉजी रख दिया। तो इसके अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं वो है सोशल एक्शन है, इंटरेक्शन है और सोशल रिलेशनशिप है, सोशल ग्रुप्स है, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारा जो व्यवस्था है, सामाजिक संरचना है, इसके बारे में हम जानते हैं। और साथ ही हम ये अब जानेंगे कि कॉम्ट को इस विषय की जो ज़रूरत है इसकी उत्पत्ति की वो क्यों पड़ी। और जो कॉम्ट है वो फ्रांसीसी एक विचारक है। तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ पर फ्रांस में क्रांति हो रही थी, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जिसकी वजह से समाज में जो वो बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही थी। उनके सामने एक समाज एक तरह से खत्म हो रहा था और एक नए समाज की वहाँ पर एक उत्पत्ति हो रही थी। जैसे पहले क्या होता था कि जो पहले की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसको उस समाज ने झकझोर कर रख दिया था। वो औद्योगिकरण के वजह से हो रहा था। जैसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे थे, उद्योग और कारखानों का विकास हो रहा था। उसमें जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य है वो कहीं ना कहीं पहले के खत्म हो रहे थे और नए उभर रहे थे। जैसे गांव के स्थान पर नगरों का विकास हो रहा था और जो सामंती वर्ग था उसकी जगह पे औद्योगिक जो वर्ग है उसका विकास हो रहा था। और जो संयुक्त परिवार है वो अब न्यूक्लियर फैमिली की ओर ज्यादा लोग जा रहे थे। तो ऐसे ऐसे परिवर्तन हो रहे थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत और एक कृषक समाज था वो अब एक औद्योगिक समाज वहां पे जन्म ले रहा था। तो कॉम्ट के अनुसार जो के अनुसार है वो समाजशास्त्र का कार्य क्या होना चाहिए कि जो इतिहास का जो एक आवश्यक और अनिवार्य दिशा है वो आने वाले समाज के लिए एक नवीन जो व्यवस्था है उसका ज्ञान प्राप्त करवा सके। ये उनका उद्देश्य था। और अब हम जानेंगे कि इसकी डेवलपमेंट और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले तो ये फ्रांस से शुरू हुआ और इसके जो फादर है वो है अगस्ट कॉम्ट। उनका जन्म हुआ था 1798 में और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1857 में। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इनकी कुछ फेमस कह सकते हैं थ्योरी है। जैसे है एक इनका त्रिस्तरीय सिद्धांत है। इन्होंने कहा है कि जो मानव का मस्तिष्क है वो तीन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहले है थियोलॉजिकल है, मेटाफिजिकल है और वो फिर लास्ट है पॉजिटिविज्म। तो इनकी ऐसी ऐसी कुछ कृतियां हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में आगे इनकी जो थ्योरी है वो लगी हुई है। तो अभी तो हम जान लेते हैं कि ये जो समाजशास्त्र है ये पूरे विश्व में या कई देशों में कैसे फैला। तो क्या हुआ कि ये फ्रांस में तो इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन जो इसको एक विषय के रूप में है वो एक अमेरिकी एक यूनिवर्सिटी है, येल एक विश्वविद्यालय है, वहां से ये है अमेरिका में और वहां से हुआ ये 1876 में। लेकिन जो एक अलग से इसका विभाग है वो बना शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1879 में। और अब हम बात करेंगे कि भारत में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो भारत में इसकी उत्पत्ति हुई समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में यहाँ पर हुआ 1914 में। ये सबसे पहले आया मुंबई विश्वविद्यालय में। उसके बाद ये आया 1917 में, ये आया आपका एक ऐच्छिक विषय के रूप में इसको पढ़ाया जाने लगा। और 1921 में ये लखनऊ विश्वविद्यालय में आया। 1921 में आया ये लखनऊ विश्वविद्यालय में। यहाँ के जो एक हमारे राधा कमल मुखर्जी जो एक समाजशास्त्रीय विचारक है
उनकी अगुवाई में ये वहाँ पे स्थापित हुआ। 1921 में इसको लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा। फिर 1938 में पुणे विश्वविद्यालय में भी इसे एक सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का एक दोनों का मिलाकर एक संयुक्त विभाग बनाया गया। और इसकी जो उस टाइम इरावती कार्वे है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए, विभागाध्यक्ष। और 1952 में जीएस घुरे की अगुवाई में गोविंद सदाशिव घुरे, जो हमारे भारतीय समाजशास्त्र के जनक भी कहा जाता है जिन्हें, उनकी अगुवाई में एक वो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। और उसके माध्यम से ही जो हमारी सोशियोलॉजिकल एक बुलेटिन नामक एक शोध पत्रिका है उसका भी प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या भारत में इससे पहले समाज का कोई वो नहीं था, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी क्या वहीं फ्रांस के बाद ही क्या यहाँ के लोग जागरूक हुए कि एक समाज है या कुछ ऐसी चीज। तो भारत में भी जो एक समाज शास्त्र है वो विषय के रूप में तो पश्चिमी देशों से ही आया, लेकिन यहाँ पर जो हमारे भी कुछ विद्वान हुए उन्होंने भी कुछ अपनी कृतियां लिखी जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो हमारा पुराना समाज था, हमारी संस्थाएं, हमारे रीति रिवाज, मूल्य, परंपराएं वो कैसी थी, हमें उसकी झलक देखने को मिलती है। जैसे हमारे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, और जैसे हमारे गीता है और महाभारत है, रामायण है, इस तरह की जो हमारी कृतियां हुई इसमें हमें अपने जो पुराने समाज की है वो झलक देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया मिलता है कि पहले के लोग कैसे थे, कैसे उनके रीति रिवाज थे। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि उस समय के जो रीति रिवाज है वो आज कितना बदल गए हैं। हम आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ चेंज हुए हैं। तो सोशल चेंज भी एक आपके इसमें टॉपिक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो हमारे भारतीय समाज के जो जनक है जीएस घुरे, उनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं जो आपके लिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। जैसे उनकी एक इंडियन साधु है, इंडियन साधु एक उनकी किताब है, और एक कास्ट एंड क्लास भी उनकी एक किताब है, सोशल टेंशन है जो 1968 में उनकी पब्लिश हुई थी। और कल्चर एंड सोसाइटी है, ये 1953 में हुई थी। ऐसी ऐसी कुछ किताबें हैं जो आपके लिए जरूरी है इसको पढ़ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और उसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने ये आज पढ़ाया है इसके मैं आपको आने वाले दिनों में नोट्स भी शेयर करूंगी, और साथ ही जो इसके एमसीक्यूज भी मैं बनाऊंगी